पहले बार यहाँ को दिखा दे पूरा लोकेशन लाइव हो जाएगा पूरे पीछे। नमस्कार, मैं राहुल जोशी और आप देख रहे हैं पहाड़ एक्सप्रेस। साथियों, आज हम पहुंचे हुए हैं पाटिया गांव में। यहाँ काफ़ी सारी समस्याएं हैं। अल्मोड़ा और जो सोमेश्वर विधानसभा है इसके बीच में ये गांव पड़ते हैं। यहाँ हमारे साथ कई जनता के लोग यहाँ पर को मौजूद हैं। अभी हम एक एक करके सभी से इनकी समस्याएं जानेंगे। धीरे धीरे यहाँ चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, जानेंगे कि इनके जनप्रतिनिधियों ने क्या कार्य किए हैं या ये लोग किस तरीके का जनप्रतिनिधि चाहते हैं या फिर क्या क्या कार्य जो ऐसे हैं जो अभी तक नहीं हो पाए हैं और जनता चाहती है कि ये कार्य हो। आइए हम जानते हैं। हाँ, नमस्कार। हम क्या चाहते हैं, आपके क्या होना चाहिए यहाँ? गरीब लोग काम हमके मिलने नहीं भाई। हाँ, ए मैं दान चलछु काम नहीं कर सकन होय। हैं हाँ पचास परेशानी भाई मेरे हाँ हाँ हम गाँव में अब राशन पानी तो शहर हो तो हाँ नहीं मिलना तो 10 जानी चाहिए 5 जाना नोट में काम मिलना। हाँ अब काम आया जब तो सब लोग को आप अपन के धनी हमन को कोई नहीं धन नहीं काम सबन के मिलन से हैं मिसल काम नहीं कर सकन छोटा कमजोर छू। अच्छा, तो उसको विकलांगता की पेंशन मिलती होंगी उनको? नहीं मिले नहीं रहा नहीं कर रहा मैं नहीं पेंशन के लिए अप्लाई नहीं करा आपने? क्या नहीं कर रही तो पेंशन के लिए जब अप्लाई करेंगे तभी तो सरकार पेंशन देगी। नहीं कर रहा पेंशन नहीं किया अप्लाई? तो आप अप्लाई कीजिए तो उसमें मिलेगा। सरकार के नियम है कुछ उनको लेकर के। तो यहाँ पर को हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं। हम बेरोजगारी को लेकर के जानना चाहेंगे कि इनका क्या क्या कहना है। हाँ जी, मेरा नाम है पवनेश कुमार। अभी बेरोजगारी का आप सभी लोग देख रहे हैं कि क्या सीन है। एक से एक पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कोई भी पोस्ट तो आ नहीं रही है। जो आ रही है वो आके चले जा रही है, आप देख ही रहे होंगे उसमें। और जो पोस्ट भी आती है रिजल्ट आने से पहले वहाँ पे कितना चल रहा है आपको पता ही है धांधली। चाहे कोई भी सरकार है, हमारे गाँव में देखो आप 2013 में जो आपदा आई थी अभी तक वो रास्ते ही अच्छे से रिकवर नहीं हो पाए हैं। चाहे किसी की भी सरकार आई, 2013 में कांग्रेस की सरकार थी, 2014 में फिर यहाँ पे बीजेपी की आई। उसके बाद भी हमको चलो होप थी कोई ना कोई करेगा, लेकिन उसके बाद भी लोगों के जो देखो आप हमारा जो मेन रास्ता है ना, अभी बस्ती को जाते वक्त ऊपर को जाते जो भी रास्ता है उसमें एक भी रत्ती इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। तब से क्या 2013 से ही नहीं आया है। बोलते हैं कि काम इतना आ रखा है इतना आ रखा है, हमको धरातल में तो कहीं दिखाई नहीं देता। आप खुद देख सकते हो, दिखा आपको कहीं पे यहाँ पे काम हुआ है करके? तो मनरेगा को लेकर के जो काम होते हैं, मनरेगा को लेकर शायद रास्ते में काम हो सकते हैं। तो मनरेगा के थ्रू भी नहीं मनरेगा के थ्रू अगर काम हो रहे होते, वो मनरेगा वाले तो जंगलों में पैसा लगा रहे हैं ना जी, जहाँ पर को गड्ढे खोद दिए जा रहे हैं। इतने बड़े गड्ढे खोदते हैं 3-3 4-4 फीट के। वो किस अगर उस पानी पियेंगे करके वो गाय भैंस, अब इतने छोटे छोटे गाय उनके जाते हैं, वही जाके गिर गए उसमें, वही मर गए, फिर वो बनाए के क्या फायदा है? अगर लगा रहे हो पैसा रास्तों में लगाओ, गाँव में लगाओ जहाँ पे वो दिखे। लोगों के जंगल खोद के तो कुछ नहीं होगा। जंगलों में पैसा लगाना मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। वही पैसा आप रास्तों में लगाओ और लोगों के रोजगार के लिए लगाओ। मनरेगा से जो काम आ रहा है सब लोगों को मौका मिलना चाहिए। 15 दिन का काम आ रहा है, 3-3 दिन के हिसाब से। अम्बेडकर गांव है, 3 दिन तेरा बच्चा करेगा, 3 दिन इसका बच्चा करेगा। गलत कह रहा हूँ मैं? सभी को एक बार दिया जाएगा मौका है, सभी के लिए सही रहेगा। सबको मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बस यही कहूँगा मैं, यही मेरी उम्मीद है आगे को कि कुछ हो। यहाँ पर को हमारे साथ एक लोक गायक भी मौजूद हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुमारी सिंह पप्पूलाल पटियाल से। पप्पूलाल पटियाल जी। तो सर आप क्या कहना चाहते हैं कि लोक गायकों के लिए की क्या समस्याएं हैं? पहले आप कलाकारों के लिए तो सबसे बड़ी बात है कोई वो नहीं है, सरकार के पास कोई सुविधा नहीं है, कोई उनको देखने वाला नहीं है। अगर आदमी कोई पैसा वाला अपना जो है एक म्यूजिक डायरेक्टर को बुला के अपनी जो है लॉन्च कर लेता है गाना, थोड़ी बहुत उसको पब्लिसिटी मिल जाती है। लेकिन आम जैसे जो हम जैसे नीचे गरीब दबके के कलाकार हैं वो वैसे के वैसे रह जाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, कहीं इधर उधर जाके स्टेज शो करते हैं, अपना इसी से अपना गुजारा। अब वैसे मैं हाथ से थोड़ा सा कमजोर हूँ क्योंकि मैं कार्य करने में तो असमर्थ हूँ। बाकी अगर जो लोग समर्थ है उन्हीं को यहाँ पे कार्य नहीं मिल पाएगा तो मैं अन्य लोगों की क्या अपेक्षा कर सकता हूँ कि हमें अपने लिए क्या अपेक्षा करता हूँ कि हमें भी कोई रोजगार दिया जाएगा या कोई नौकरी दी जाएगी। जहाँ सरकार की वो सारी योजनाएं जो किताबों में लिखी जाती है और किताबों में ही दबकर रह जाती है और पूर्ण हो जाती है, तो आम लोगों तक इसका कोई भी लाभ नहीं पहुंचता। और जो भी कार्य घोषणाएं करते हैं, जैसे अभी मान लीजिए बीजेपी की सरकार है, सत्ता केंद्र में भी है, यहाँ हमारे उत्तराखंड के स्टेट में भी है, तो किताबों में भारी भरकम जो है उनका जो है विकास हो रहा है। किताबों में प्रस्ताव जाते हैं और लिखे जाता है, वहीं से विकास उसका पूर्ण हो जाता है और हमें तो भनक
तक नहीं लगती इन चीज़ों की कि क्या हो रहा है, क्योंकि जैसे कि अभी मेरे ये नौजवान भाई ने बताया कि यहाँ पर जो है मनरेगा का कार्य भी लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। और 2010 से, जब 2010 में एक आपदा आई थी, उस समय से हमारा एक जो मेन गांव का एक रास्ता है वो अभी तक ध्वस्त है। कई बार 2010 से हुआ था। अच्छा। कई बार मैंने उसका जो है प्रस्ताव भी मैंने मीटिंग में रखा, ग्राम सभा की मीटिंग में रखा, जो यहाँ पे वन पंचायत का मैं खुद एक मेंबर हूँ, तो वन पंचायत में भी रखा। वो कार्य वन पंचायत वाले तो कहते हैं हमारा जो भी बजट आएगा जंगल में लगेगा। वही बात ग्राम सभा के अंदर होती है, जो भी पैसा आता है क्या होता है कि गधेरे में पत्थर होता है, 2-4 चकडाउन चीन दिए, अपने भाई बंधु लगा दिए और वहीं पर ही काम खत्म हो जाता है। और हम लोग तो इसका कोई वो नहीं, कोई विकास नहीं, कुछ नहीं। जहाँ तक और मैं देखता हूँ कि आप सरकार कहती है कि हम जो है डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, इसको मेक इन इंडिया बना रहे, डिजिटल इंडिया, तो यही इनका डिजिटल इंडिया है। तो इससे अच्छा तो पहले जो हमारे बुजुर्ग रह रहे थे, एक सामान्य जीवन जी रहे थे, वो बहुत अच्छा लाभदायक था। क्योंकि आजकल डिजिटल इंडिया कहते हैं, और मैं देखता हूँ कि जहाँ पर हमारे BPL APL इसमें जो है अंत्योदय, इसमें इतना सारा मतलब इसका सिस्टम खराब है, पता नहीं क्या है पीछे से। ये अधिकारी करप्ट है या ये नेता करप्ट है या इनकी सरकारें करप्ट है, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि जहाँ पर भी हम देखते हैं, अभी मेरे गांव में जो है कम से कम यहाँ पे 156 BPL कार्ड है। उनमें से जो है कम से कम 50 BPL कार्ड वाले 50 परिवार ऐसे हैं जिनके BPL कार्ड होने चाहिए, लेकिन वो है नहीं। जो उनसे भी ज़्यादा परिस्थिति उनकी ख़राब है। जब हम उनके लिए कहते हैं कि इनको BPL कार्ड, अगर मीटिंग होती है यहाँ पर, हम मीटिंग में अर्जी लगाने के बाद मीटिंग करवाई थी पिछले, इनका कार्ड बनना चाहिए। वो कहते हैं अल्मोड़ा ज़िले में जो है इससे ज़्यादा अधिक यूनिटें नहीं होंगी, इससे ज़्यादा अधिक कार्डें नहीं होंगे। तो जो जिनको 5 साल 10 साल मिल जाएगा उनके तो कम से कम साफ तो करें। मनरेगा को लेकर गांव में रोजगार लगातार मिल रहे हैं। मनरेगा लेकर कोई रोजगार नहीं हो रहा है यहाँ पर। जो है मनरेगा में जो कार्य आ तो रहा है थोड़ी बहुत, जो उसमें भी जो है उसका लेन देन सही नहीं है। क्योंकि कांग्रेस के काम में इतना तो था कि आदमी मनरेगा में काम करता था तो 15 दिन के अंदर उसकी पेमेंट में होती थी। आज ये हमारे भाई अभी बताएंगे, यहाँ पर इनको कम से कम 6 महीने हो गए। प्रधान के उसमें एक रास्ते का काम आया तो उन्होंने थोड़ी देर किया। हाँ सर, हरीश भाई 6 महीने हो गए, इनको कोई पेमेंट ही नहीं हुआ। तो सरकार कहाँ पे दावा करती है ऐसे ही। तो मनरेगा में आपने काम किया और ये बता रहे हैं कि 6 महीने से पेमेंट नहीं हुआ है। नहीं हुआ। अच्छा, कितने दिन काम करा आपने? किया है 15 दिन करी। तो क्या काम क्या था? ये हाथाबंदी दीवार। हाँ तो उसकी अभी तक पेमेंट नहीं हुई है? नहीं हुई अभी तो। अच्छा, चलिए। तो सर, आप बेरोजगारी को लेकर शायद कोई गाना कह रहे थे। बिल्कुल तो जी, मैं आप कहिए। अब अभी तो हमारे सात बात दर्शकों तो को है नहीं, सुनाइए। कोई बात नहीं, मैं ऐसे आप माइक पकड़ के सुनाइए। न को जठी मारी ले नहारी बीमारी ले, न को जठी मारी ले नहारी बीमारी ले, मैं मारिए छुदाजू बेरोजगारी ले, मैं मारिए छुदाजू बेरोजगारी ले। सुनो मेरा उत्तराखंड का नेताओ, पहाड़ गरीबी हटाओ। ओ सुन मेरा उत्तराखंड का नेताओ, पहाड़ गरीबी हटाओ। बेरोजगारी हटाई बेगा, ये कह सुन जय चिड़िया बढ़ाओ। न कोशा पे छड़ी ले, न मैं भ्योले पड़ी ले, मैं मारिया छुदाजू बेरोजगारी ले। ओ मैं मारिया छुदाजू बेरोजगारी ले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत अच्छा है यहाँ पर बेरोजगारी को लेकर के। यहाँ पर को हमारे लोक गायक पप्पू, क्या नाम बताया, पप्पू पटियाल जी ने एक गाना आपको यहाँ पर को सुनाया। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, रिटायर्ड डॉक्टर हैं यहाँ पर को गांव के। तो सर, आप किस चीज़ के डॉक्टर थे? आपका नाम क्या है? मैं वेटनरी में हूँ सर। डॉक्टर नहीं था, एज ए फार्मासिस्ट के नाम से हूँ। फार्मासिस्ट। जी जी। सर, नाम क्या आपका? मेरा नाम हरसिंह बिस्क है जी। मैं इसी ग्राम कोटला का रहने वाला हूँ। गरीब काश्तकार हूँ। 7 नाली भूमि है मेरे नाम पे, जिसको भूमिहीन कहते हैं। लेकिन सरकार भूमिहीन के लिए क्या कर रही है मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। सरकारें बहुत चली यहाँ। अक्सर मैं देखता आया हूँ, मेरी उम्र 70 साल के करीब पहुँचने वाली है। मैं देख रहा हूँ कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने रहते हैं। कभी कांग्रेस जीत जाती है तो कभी बीजेपी जीत जाती है। ये आपस में ही जो है तालमेल पता नहीं कैसा सामंजस्य बैठा लेते हैं कि अगर तू नहीं जीतेगी तो मैं जीतूंगी। इस किस्म की इनकी चालें रहती हैं। काम इन्होंने कुछ नहीं किया। न कांग्रेस के काम यहाँ पर हुए हैं ज़्यादातर, न यहाँ पर हुए हैं। मेरी मांग है सरकारों से, जो भी सरकार नेक्स्ट अगली पीढ़ी आएगी, उनसे मेरी ये मांग है कि यहाँ पर एक कन्या इंटर कॉलेज का निर्माण हो। सबसे पहले यहाँ पर इंटर कॉलेज है, बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं और यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। जो सरकारी स्कूलों में कुछ व्यवस्था है नहीं है? सरकारी स्कूल है ही नहीं, वो अर्ध सरकारी है।
अच्छा, तो कहते हैं ये तो हमारे पास कोई एडी नहीं होता है, हमारे पास कोई पैसा ही नहीं है, हम बच्चों की क्या वो करें, प्राइवेट उसको एज ए प्राइवेट आप लगाइए, वो ग्रांटेड स्कूल है, हाँ। उसकी कोई मान्यता नहीं है, और वहाँ पर कोई सब्जेक्ट भी ऐसे हैं जिन सब्जेक्ट की वहाँ पर मान्यता साइंस नहीं है वहाँ। जो ये प्राथमिक विद्यालय यहाँ पर हैं 5 तक के, जी, तो उनमें इनकी बहुत दयनीय हालत है जी। सरकार बिल्कुल ख्याल नहीं कर रही। 3 बच्चों में 3 मास्टर दिए जा रहे हैं। अगर इंक्वायरी करके देखा जाए तो कहीं कहीं पर तो बच्चों की स्थिति यह है कि 5 बच्चे 7 बच्चे से ज़्यादा नहीं है, और वहाँ पर 3-3 अध्यापक अधीनस्थ हैं, वहाँ कार्यरत हैं। उनका वेतन कितना है आप हिसाब लगा सकते हैं, बच्चे दिखा रखे हैं। वैसे ही आंगनबाड़ी का हिसाब किताब है, आप देख लीजिए आंगनबाड़ी वाले क्या करते हैं, मेरी तो समझ में नहीं आता। कहाँ रहते हैं, कहाँ उनका ऑफिस है, क्या वो बच्चों का पौष्टिक आहार देते हैं, कोई वो नहीं। आशा कार्यकर्ताओं का रोल भी अपने आप में वैसे ही कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि कभी कभी जो मुझे लग रहा है कि जो प्रसव महिला रहती है वो मर जाती है, लेकिन आशा को खबर नहीं होती है। मतलब स्वास्थ्य की स्थिति भी चरमराई स्वास्थ्य की स्थिति बहुत चरमराई हुई। ग्राम कोटरा पार्टी यहाँ पर को प्राथमिक चिकित्सालय जी, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला गया है पार्टी और कोटरा के बीच में। कमरे भी बना दिए हैं, सरकार ने अपनी तरफ से बहुत खर्चा कर दिया, लेकिन वहाँ पर न डॉक्टर है, न मिडवाइफ है, न कोई नर्स है, न कोई स्वास्थ्य। वहाँ पर दवाइयाँ हैं, वहाँ कोई दवाई नहीं अवेलेबल होती। हमारी गरीब महिलाएं, गरीब लोग वहाँ पर जब जाते हैं, नहीं कभी आती है वो, कभी नहीं आती है। वो खुद ही डॉक्टर है, खुद ही कंपाउंडर है, खुद ही मालिक है। वो जब चाहती है वो 1 बजे आती है, 2 बजे चली जाती है, तो उसका कोई अपने आप में वजूद नहीं है। उसे जो है सरकार को देखना चाहिए कि वहाँ पर दवाइयाँ हों। गरीब जनता यहाँ पर रहती है, अल्मोड़ा नहीं जा सकती। यहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पर शहर पड़ता है, गरीब लोग हैं, नहीं जा पाते हैं, इतना महंगा किराया है, तेल इतना महंगा है, तो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, देख ही रहे हैं। तो इसलिए वहाँ पर दवाई का होना बहुत ज़रूरी है। अभाव है दवाई का, इसलिए सरकार से निवेदन है कि वो दवाइयों की व्यवस्था करे ताकि गरीब आदमी वहाँ जाके दवा ले सके। यही मेरा कहना है सर, और क्या है। और दूसरा मुद्दा यह है बेरोजगारी, तो यहाँ पर अपने आप में चरम सीमा पर है। कोई लड़का रोजगार नहीं। ये जो कोरोना काल चला, जो बाहर होटलों में, रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे, वो बेचारे घर आ गए हैं। अब वो घर बैठे हैं, उनको कह रहे हैं मनरेगा में देंगे। मनरेगा में भाई भतीजा बात होता है। उन्होंने कहा मेरा भाई लगेगा, मेरा चचेरा भाई लगेगा, मेरा जो फलाना लगेगा, और उनको रोजगार नहीं मिलता उसमें। और जॉब कार्ड बने हैं, उन्हीं लोगों के जॉब कार्ड भी बने हैं। तो सर यही पर एंड करता हूँ। तो भाजपा और कांग्रेस की सरकार से आप मतलब कि कौन सी सरकारों से मैं इन दोनों सरकारों से संतुष्ट नहीं हूँ। सरकार क्यों नहीं हूँ? दोनों सरकारों का बहिष्कार करते हैं। मैं दोनों सरकारों का बहिष्कार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये रास्ते में ही रह गए। सन 70 देश को आजाद हुए हो गए हैं, सन 70 साल हो गए हैं, तो ये रास्ते बनाने रह गए। इन्होंने आज वो रास्ता बना दिया, कल को उखड़ा, फिर वो रास्ता बना दिया, फिर वो रास्ता उखड़ा, फिर वो रास्ता बना दिया। ये रास्ते बनाते रहे। ये जंगलों में गड्ढे खोदते रह गए। इन्होंने कोई काम करके नहीं दिया। कोई कॉलेज बना दे, कोई ऐसा शिक्षण संस्थान बना दे जहाँ 10 लोग बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए। आवासीन, और जो आवासहीन हमारी जो गरीब महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनको आवास मिले। पहले कांग्रेस के जमाने में तो मिलता भी था कभी कभार, लेकिन बीजेपी के शासनकाल में तो ये लोग यहाँ पर बैठे पूछे ही नहीं से कि किसी को आवास नहीं मिला है। बताइए आपकी क्या समस्या मेरी व्यवस्था है, मेरा मकान नहीं है, कागजात लगा रखे हैं, आगे अगर नहीं है, नहीं मेरे पास लैट्रिन बाथरूम है, और नहीं मेरे पास को रहने का कोई झोपड़ी में रहती हूँ। आदमी मेरा है नहीं, और लड़का मेरा कोई काम हम करता है नहीं, वैसे ही रहता है, वो पागल जैसा है, उसका वैसे ही रहता है, दिमाग का है। आपको वृद्धावस्था पेंशन हाँ मिलती है, 2-3 हजार से क्या होता है, इतनी महंगाई, इतना खर्चा है। हाँ, और लाइट का मेरा बिल आ रहा है, और लाइट आ रही उसमें वो नंबर नहीं आ रहे। मीटर बदलने को कहा तो वो लाइन वालों से कहा तो वो कह रहे अल्मोड़ा जाओ, ऐसा करो, क्या करते हैं। अब ये ना मेरे घर में टीवी, ना मेरे घर में कुछ नहीं है, एक रहने को झोपड़ी है, लैट्रिन बाथरूम नहीं है, क्या करूं। जो राशन सरकार की तरफ से राशन है मिलता है, 4 किलो गेहूं मिलता है 1 महीने का, और 6 किलो चावल, बस। ये 2 यूनिट ठहरे, एक लड़का है, मैं ठहरी, बस। इतनी परेशानी है मेरे को, घर की लाइट की, ये मीटर बदलने की समस्या है मेरी। अच्छा, बिजली विभाग के तो बिजली विभाग को और जिस दिन मीटर लगाया उस दिन 500 रुपया उसमें जमा कर रखे हैं हमने, तब वो और बिल हमेशा भरती हूँ, आता है वैसे ही निकाल रहे वो, और मीटर में नंबर नहीं आ रहे। अब परसों मैंने प्रधान को लेके यहाँ बोला, मीटर का जो लाइन वाला है वो कह रहा है वहाँ इसमें सब नेट में निकाल के वहाँ अभी वो आएगा, अनार बिल आएगा, तब इसका हम मीटर बदलेंगे कह रहे। अब मैं क्या करूँ, एक गरीब और कितना मीटर में अनार बिल निकालते हैं, कितना क्या करते हैं। बिल के कागज मैंने इतना बनाया, मेरे को पता ही नहीं था, मैं भी लेके आती यहाँ उनको, इतना रखे मैंने। अब तो आपकी क्या समस्या है, बताइए। महिलाओं की, ग्रामीण महिलाओं की समस्याएं क्या है? हमको 1 साल हो गया, हमको तो सामान नहीं मिल रही।
किस चीज़ का? ये राशन काटेगा। क्यों आपका राशन कार्ड नहीं बना है? क्यों नहीं बनाया? बना है। हाँ। पता नहीं आया क्यों नहीं आ रहा हमारा नाम। ऑनलाइन कभी बारह लगा लो कागज। तो ये कब से राशन नहीं मिला? अब ये साल हो गया। 1 साल हो गया। अब ये फ्री राशन रहा हम तरफ कैप्सू। तो कंट्रोल वाले क्या कहते हैं? अब कुछ पता मैं कागज नहीं चढ़ा कुछ कार्ड तो आपका बना हुआ है। कार्ड अब कार्ड बड़ी भाई। अब आधार कार्ड जम करी भाई। अब नाम का कोई हमारा आ जा बताओ दिए तो ना वो नाम दोबारा भी तो एंटर हो सकता है। दोबारा करो फिर अंडर 3 बार कर लो। तो फिर तब भी नहीं मिल रहा? तब भी नहीं मिला। दोबारा कर लीजिए अब राशन बजा हमारे नंदिन बस ये सी तरभान भैया हम गरीब आदमी भैया दूसरा हम नंदिन का घर बैठी भाई। स्वास्थ्य को लेके क्या समस्याएं हैं आपकी? नमस्कार, मेरा नाम प्रेमा देवी है जी। स्वास्थ्य को लेके यही परेशानी है कि यहाँ पर अस्पताल तो खुले हैं, हाँ। नाम के लिए खुले हैं। अगर अस्पतालों में जाओ तो दवाई नहीं मिलती है। अच्छा। दवाइयाँ यहाँ मिलती नहीं है ही नहीं। दवाइयाँ बोल देते हैं अपनी मन मर्जी के मालिक हैं वो, और जब मर्जी आ जाते हैं, जब मर्जी चले जाते हैं। कभी अगर हम जाते भी हैं तो वहाँ पर मिलते भी नहीं है वो। और दूसरा हमें ये परेशानी है, शुरू में तो गैस सिलेंडर हम मोदी जी दे रहे हैं कहा सब्सिडी देंगे देंगे देंगे। कहाँ गए? 1-2 बार सब्सिडी आई, फिर उसके बाद सिलेंडर इतने महंगे भरने के लिए कर दिए कि वो सब्सिडी कहाँ से हम भरेंगे। और ऊपर से हमारी बच्चों की छात्रवृत्ति नहीं आई है। अच्छा, कौन सी छात्रवृत्ति? स्कूल की। कौन सी मतलब स्कूल की? स्कूल में छात्रवृत्ति मिलती है ना। अच्छा जो अच्छा, 80 के बच्चों को जो मिलता था। अच्छा, वो नहीं आया। मिलती है। बच्चा टॉपर है। हाँ हाँ हाँ। 10th 11th 12th वहाँ अभी बाहर कोर्स करा किसी रिश्तेदार की वजह से जो है 11th में बिल्कुल स्कूल का टॉपर है, 12th में टॉपर है। और छात्रवृत्ति के नाम पर कभी कोई उसका एक पुपिया है जो खाता बंद है बैंक ऑफ बड़ौदा में, वो भी कहते हैं कि आपका खाता जो है निष्क्रिय हो चुका है क्योंकि इसमें कोई पैसा ना आए भी नहीं होगा। क्योंकि पैसा तो बच्चा कहाँ से जमा करेगा? ये छात्रवृत्ति होगी तो आएगी तो निकालेगा। छात्रवृत्ति ने अभी भी बच्चा बाहर अध्ययनरत है किसी रिश्तेदार के मदद से, तो वहाँ पर भी जो है 2 साल से लगभग टॉपर ही है और 1 रुपया छात्रवृत्ति के रूप में नहीं आया। एक ये इसी बच्चे के नहीं, बहुत सारे बच्चों के यहाँ पर ये समस्या छात्रवृत्ति जब से ये बीजेपी की सरकार आई तब से ठीक से आई नहीं। एक अब जाके कुछ बच्चों की 5-5 हजार रुपए डले हैं इस बार। अच्छा। 2014 से कितनी छात्रवृत्ति मिलती थी वैसे हर साल? नहीं तो हर साल कम से वो अलग अलग क्लास का 9th तक 1000 रुपये मिलती है, 10th के बाद 1200-1500 रुपये मिलती है। अभी यहाँ की तो खैर हमें मिली नहीं, उसका पता नहीं क्योंकि हमने भी ग्रेजुएशन किया नहीं। ग्रेजुएशन में क्या मिलती है वो तो उनको पता ही होगा। अच्छा, कि क्या उन्होंने किताब में दी है, मिल तो कुछ रही नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है, आवास का जो आज तक का जो कांग्रेस के टाइम में था, कांग्रेस के टाइम में एक चीज़ बढ़िया चल रहा था मनरेगा का, तो वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। जो आवास मिले थे कुछ आवासीनों को, वो भी अब एक आवास नहीं मिला जब से बीजेपी सरकार आई है। और मोदी जी किताबों में जो है अपने भाषणों में जो है बड़ी घोषणाएं करते हैं कि 2022 तक कोई भी आदमी भी आवासीन नहीं रहेगा, कच्चे घरों में नहीं रहेगा, भूखा नहीं सोएगा। और अधिकतर लोग आज भूखे मर रहे हैं कि ये बात मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ये आप भी जगह जगह जाते हो, आपके सर्च करते हो। प्रधानमंत्री जी तो प्रधानमंत्री आवास योजना चला रहे थे। ये सब कहने वाली किताबों में बात है। हमारे गाँव में ये कितने लोग हैं, एक ही मेरे सामने विकलांग भाई है, इसके कागज कई बार लगे हैं। जरा इधर को आइए, क्या मिला आपको? घर मिला? कहाँ रह रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? नाम क्या है? नाम है। घर नहीं है आपके पास? पाटिया ही है, पाटिया गाँव। भाई के घर में रह रहा हूँ। अच्छा। बकरी वाड़े लगाए, बकरी वाड़ा भी आएगा का नहीं, अभी तक नहीं आएगा। अच्छे लोगों को मिल गए। बकरीवाड़ा मतलब जो स्वरोजगार योजना चल रही थी सरकार, तो स्वरोजगार योजना को लेकर के आपको क्या ऋण नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला सर। अब आएगा कार्य कब आता है वो कोई पता नहीं। बच्चे दूसरे के घर में बांटता हूँ, रह रहा हूँ दूसरे घर में। तो आपने बैंक में अप्लाई किया होगा उसके लिए? बैंक नहीं, ब्लॉक में होता है अप्लाई किया। अच्छा, ब्लॉक में होता है। ब्लॉक में किया था। हाँ। तो अभी तक आपका नहीं हुआ। अच्छा। जिनके लगे हैं उनके आगे कह रहे उनके नहीं आए हैं अभी। तो बस एक किताबों में होता है कि हम दे रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो है पूरी मीडिया को खरीद रखा है। मीडिया भी आज के टाइम में दो ही चैनल ऐसे हैं जो बिके नहीं बने था। सारी मीडिया जो है इस सरकार के हाथों बिकी हुई है और उन्हीं की भाषा वो बोलते हैं। और सारे जो है इनके विकास मीडिया में हो रहे हैं, किताबों में हो रहे हैं। व्यक्तिगत धरातल पर आपको कोई काम नहीं दिख रहा है सरकारों का? फायदा नहीं है बिल्कुल किसी चीज का। एक सुई के बराबर आदमी को आप कह रहे हैं छात्रवृत्ति आ नहीं रही है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दवाइयाँ नहीं है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार किसको में, ये तीनों जो है आदमी की मूलभूत समस्याएं जरूरतें हैं, इन्हीं में जो सरकार फेल है पूरी तरह से। तो आपने देखा जैसे कि यहाँ पर को जनता सरकार को फेल बता रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर के सरकार ने कोई कार्य नहीं किए हैं। जनता का यहाँ पर को ये कहना है। यहाँ पर को ग्रामीण महिलाएं बैठी हैं, बुजुर्ग पुरुष बैठे हैं, एक हमारे साथ युवा साथी यहाँ पर को हैं। भैया इधर आइए आप।
क्या करते हैं आप? आपका नाम क्या है? अभिषेक पांडे। मैं शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय से स्नातक का विद्यार्थी हूँ। अच्छा, मैं तो ये स्टूडेंट की कहना समस्याओं को लेकर के बताइए आप कि विश्वविद्यालय में किस प्रकार की समस्याएं हैं? विश्वविद्यालय में तो समस्याओं का कहना ही क्या है, जितना कहें उतना कम है, क्योंकि समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। हाँ। और हमारे तो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पर खुद केस चल रहा है, तो ऐसे में क्या ही छात्रों का भला होगा। अच्छा, तो विद्यार्थियों को मतलब शिक्षा भी प्राप्त हो रही है, स्कॉलरशिप के फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, पर केवल नाम के भरे जा रहे हैं। स्कॉलरशिप भी शायद ही कुछ छात्रों को मिल पाती होगी, कुछ छात्रों को नहीं मिल पाती होगी। और यूनिवर्सिटी में मतलब काफ़ी सारी समस्याएं हैं, उन यहाँ पर समस्याओं का बखान करना अल्मोड़ा मुश्किल है। यूनिवर्सिटी नई यूनिवर्सिटी बनी हुई है, तो उसको लेकर के काफ़ी लोगों में उत्साह था कि नई यूनिवर्सिटी बनेगी तो पहाड़ के लोगों का भला होगा, कि यहाँ पर कुछ नए कोर्सेज, कुछ ऐसा कार्य यहाँ के वाइस चांसलर या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन ने किया है कि कुछ इस तरीके की चीज़ें की है जिससे ग्रामीण जनता और पहाड़ की जनता का भला हो सके विश्वविद्यालय में। ऐसा कुछ है? मुझे तो लगता है ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय बनाने के पीछे शायद कोई राजनीतिक कारण हो सकते हैं, परंतु फ़ायदा कुछ उससे मुझे लगता नहीं है, क्योंकि उतना वही फ़ायदा हो रहा है जो कुमाऊनी यूनिवर्सिटी से होता था। बात एक ही है, कुमाऊनी यूनिवर्सिटी थी या शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय बनाया गया, कोई खास फ़ायदा मुझे उसमें नज़र नहीं आया। एक छात्रों को जो फ़ायदा उससे होना चाहिए वो फ़ायदा कोई खास नज़र नहीं तो आ रहा। लगभग 1 से 1.5 साल हो गया अल्मोड़ा यूनिवर्सिटी बने हुए, तो क्या अल्मोड़ा विश्वविद्यालय की कोई ऐसी उपलब्धि रही जो कुछ कार्य किए हों विश्वविद्यालय में छात्र हित में? छात्र हित में मुझे कोई कार्य फिलहाल नज़र नहीं आते हैं। वही कार्य हैं, कुछ खेल या इन क्षेत्रों में कुछ विद्यार्थी जो आगे बढ़ते हैं अपनी मेहनत से, उन लोगों का नाम उछाल दिया जाता है केवल कुछ राजनीति की रोटियां सेकने के लिए कि हमारी वजह से आगे बढ़े या हमारे कहने पे इन्होंने ऐसा किया। जो भी है छात्रों की मेहनत है, ऐसा कोई फ़ायदा विशेष नहीं हुआ है। अच्छा, मतलब कोई ऐसे नए कोर्सेज यहाँ पहाड़ की जनता के लिए कोई नए कोर्सेज स्टार्ट हुए बच्चों के लिए, या कुछ नई ऐसी स्कॉलरशिप स्कीम है कि पहाड़ के जो गरीब विद्यार्थी हैं उनको सस्ते में पढ़ाई मिल सके वहाँ पर? कोई ऐसा कुछ हो रखा है? कुछ चीज़ें कही जाती हैं कि ये चीज़ें हैं, परंतु छात्रों को उनका सीधा साधा लाभ नहीं मिल पाता है, केवल कहने की बातें होती हैं। मुझे नहीं लगता कि खास लाभ अभी उसका है। एक वहाँ सेल्फ फाइनेंस का मुद्दा उछल रहा था अल्मोड़ा यूनिवर्सिटी में, तो उसको लेकर के क्या चीज़ें हो रही हैं? सेल्फ फाइनेंस एक सरकारी लूट है, पूरी तरह से लूट है, जिसमें विद्यार्थियों से पिछली बार तक 8,000 रुपये उनकी फ़ीस हुआ करती थी, और इस बार बढ़ाकर सीधे डबल कर दी गई है 16,000 रुपये, जो कि तो घटा के बहुत दोबारा से 8 नाइंसाफ़ी है। दोबारा घटा के कम करी गई है, वो भी छात्रों का बहुत ज़्यादा प्रेशर था इस वजह से केवल, और केवल सरेआम लूट हो रही है। कोई खास फ़ायदा उसका छात्रों में नहीं हो रहा है, छात्रों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ अल्मोड़ा में, आपने देखा स्टूडेंट्स की समस्याएं सुनी, यहाँ पर कोई बुजुर्ग महिलाओं की समस्याएं सुनी, यहाँ पर पीछे बोर्ड लगा वो भी देखो आपने, किसी की कोई और, किसी ने कुछ और बोलना है? इधर को देखेंगे, जी हाँ बोलिए। इधर को देखो। क्या कहने जे बुढ़ बाले ना नाम र काट में नाइन ना नाम नहीं रहे। हाँ, जे थाने ना या हाथ खूनी लगा शरीर धोकार से मिल हाँ। तो ठंड में खुजे इसी बात। तो यहाँ जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, वो लोग आपकी समस्याएं नहीं सुनते? प्रधान बनी सरपंच बनी सब घर बनी कुछ के नहीं करन वो बाबू आप खैस करनी हमको कोई नहीं देखन। यहाँ क्या कहने रोजगार ला हम नाइन घर बहरी बुर्दी में कहानी छोड़न दिन नाइन मेरे घर बहरी बुर्दी में खाना तो सरकार की तरफ से रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है? पानी नहीं मिलन पानी ना खाए जो हाथ खुद शरीर बाधेर आनो तो सोना उखावन तो गार्डन में पानी होनो यो शरीर उखावन निजसँग धोका न्यार भयो या कानन को पीड़ आँखा चीड़ में रोनी तो दू परेशान था हम सब। पानी को लेकर समस्याएं हैं? हो बा पानी उनमें धर्म हर घर इन्होंने धर्म बली उनमें पानी सरकार की एक घर घर नल योजना चली है। घर घर नल दे रही पानी दे नहीं क्या करनो नल पहुंच गया मेरे पानी भाई पानी दे नहीं सरकार डबल दीजिए सबला खादन में गरीब ना खादन में नहीं भेज हम मोदी सरकार हमको वोट देओ को हमें एक वोट नहीं देना को आप। अच्छा, मोदी सरकार का हमारा नामन है आप हमारा समाज जो ये हर घर नल योजना आई थी, नाम जो हर घर नल योजना थी, तो उसमें नल नहीं पहुंच पाया? नहीं पहुंचा। मतलब घर में नल लगे हैं? कहाँ लगे किसी के घर में लगे हैं? कुछ नहीं लगे। अच्छा, आप क्या है सार्वजनिक? कुछ नहीं है। अच्छा, पानी नहीं आ रहा है, पानी की समस्या है? पानी यहाँ पे इतना पर कोई युवा समाज इन्होंने सर आपने कहा था कि पानी को लेके काफी समस्या है यहाँ पे, बताइए पानी के लेके महिलाएं आई हैं हमारे यहाँ पे, देख लो तुम इनको पीने के लिए 2 मील दूर पानी लेने जाना पड़ता है, नहाने के लिए अलग, अच्छा, कपड़े धोने के लिए पानी अलग है। इतनी गंदी जगह से पानी है वो, मैं बता नहीं सकता आपको। उस पानी के अंदर अम्लीयता है ना, उस पानी के अंदर बंदा वहाँ पे वो ताई जी है ना, उनके लड़के की शादी थी, कुछ नहीं थी, वो इतनी दूर पानी के लिए जाते थे।
इतनी दूर पानी के लिए जाने के बाद अब बुजुर्ग हैं, घर पे कोई होता है कभी नहीं होता है, इतनी दूर से पानी लेके आओ, 1000 काम अपने होते हैं। अब हम ही स्टूडेंट है, कई जगह हमको जाना पड़ता है, सुबह पहले पानी भर के जाओ फिर जाओ। हालांकि घर पे इतना गंदा पानी आता है ना, आप उसकी जांच करके देखो कितनी ज्यादा अम्लता है, लोग इतने ज्यादा बीमार होते हैं। अभी मैं सुन रहा था पीछे की तरफ कुछ महिलाएं कह रही थी कि हमें हिंदी में बोलना नहीं आ रहा है। बताओ बताओ पहाड़ी में पहाड़ी में बोलो अपन समस्या पहाड़ी में मजी समस्या तो हम पानी नहीं अच्छा पानी समस्या हो और जो सोई जा रही तो जाओ तो जा अच्छा क्या चीज लाइट अच्छा सोलर लाइट लगी है अच्छा जहाँ जरूरत है वहाँ नहीं लगी, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ लगाया है अच्छा और काम होना प्रधान सरपंच का काम होना मनरेगा को लिए होटल में काम करती हूँ घर पे तो मनरेगा के लिए मनरेगा काम ना सरपंच आ रहे तुम बुलाना था तुम घर भरी अच्छा एक दीदी नाइन कमोनी जा हम गरीब आदमी था एक कंट्रोल सामान कभी नहीं मिलना कभी नहीं मिला। चलिए ठीक है। तो आपने देखा कि आज हम पाटिया क्षेत्र में हैं, अल्मोड़ा और सोमेश्वर विधानसभा के बीच का ये एरिया है। लगभग सोमेश्वर विधानसभा का आखिरी गांव है। आपने देखा ग्रामीण महिलाओं की, छात्रों की और जो यहाँ पर कोई युवा हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, और ऐसे ही हम आगे भी ग्राउंड रिपोर्टिंग में अलग अलग क्षेत्रों में जाते रहेंगे। आप लोगों आज के लिए इतना ही, नमस्कार। बीमार